हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू नहीं जाएगी तो बेटी भी नहीं आएगी। भाभी, आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं? चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। उर्मिला ने अपनी जेठानी पूनम से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी को कोरियर से भिजवा दी है। और वह पूनम की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से उर्मिला ने पूछा, जी भेज दी? मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती विवेक और राहुल भैया को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए पूनम की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी, आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी? उर्मिला ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि पूर्वी और सोनी आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब केशव, तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो क्लेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब पूनम का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। उर्मिला के मुंह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई, यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी उर्मिला सोच ही रही थी कि पूनम की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है, तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन पूर्वी हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का? कहते हुए पूनम फिर रोने लगी। उर्मिला ने जेठानी को चुप कराया। उर्मिला की शादी पंकज से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज्यादा ही था। पूनम की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सीमा जी को दोनों का बहनपना पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप रह जाती थी। बड़ी बहू पूनम पर उनका पूरा कंट्रोल था। पूनम का पति केशव माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। पूनम ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। पूर्वी और सोनी भी आग में घी डालने का काम करती है, पर केशव सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो पूनम ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय उर्मिला ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी, परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। सीमा जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कुरियर से? पूनम ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? पूर्वी और सोनी को भी तो आना है। तो सीमा जी की बात बीच में काटते हुए उर्मिला बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके, क्यों भाभी? कहते हुए उर्मिला ने पूनम की तरफ देखा। पूनम की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सीमा जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों, काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयारी करके जाएंगे, बस चपाती बनानी होगी, तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी।
भाभी मेरे साथ चली जाएंगी, रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। उर्मिला ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सीमा जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, पूनम ने तुम्हें बताया नहीं, राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू हो तो बहू की तरह रहो। राजेंद्र जी, सीमा जी के पति, ने कुछ कहना चाहा तो सीमा जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और राजेंद्र जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां? मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी केशव ने गुस्से में कहा, पूनम नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो और पंकज तुम। पंकज एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, पूर्वी और सोनी दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तब्ध खड़े पंकज का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते? अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं है क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद कर दिया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं? तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी, या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और यह कहता हुआ पंकज कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। कुछ देर के चुप्पी के बाद राजेंद्र जी ने कहा, पंकज ठीक बोल रहा है, और अब दोनों घर की बेटियां अपने अपने मायके जाएंगी। जाओ, तैयारी करो। ये सुन पूनम और उर्मिला खुश होकर अपनी तैयारी करने चली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।